आइए चैप्टर 6 में थ्योरम 6.5 को प्रूफ करते हैं। पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं। यदि किसी ट्रायंगल्स का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के एक एंगल के इक्वल हो तो इन एंगल्स को जो साइड्स इंक्लूड करती है वो आपस में प्रोपोर्शनल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इस स्टेटमेंट से हमें AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D मिल रहा है। थ्योरम के स्टेटमेंट में कहा गया है कि दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? हमें ये प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट को हम SAS थ्योरम भी कह सकते हैं, साइड एंगल साइड। अब हम ट्रायंगल DEF में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो साइड DE को P पॉइंट पे और साइड DF को Q पॉइंट पे कट करती है और EF के पैरेलल है। Let us draw a line PQ which intersects side DE and DF at point P and Q respectively, and this line PQ is parallel to EF। हमने PQ एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो EF के पैरेलल है, यानी PQ पैरेलल टू EF, और हमने P और Q ऐसा पॉइंट लिया है जिससे कि DP इज इक्वल टू AB के होगा और DQ AC के इक्वल होगा। P and Q is such a point which cuts DE and DF as DP is equal to AB and DQ is equal to AC। हमने PQ एक ऐसा पॉइंट लिया था जो DE को और DF को इस तरह काटती है कि DP AB के इक्वल है और DQ AC के इक्वल है। Hence triangle ABC is similar to triangle DPQ because DP upon AB is equal to DQ upon AC and angle A is equal to angle D। इसलिए ट्रायंगल ABC DPQ के सिमिलर होगा। सो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं हम ABC और DPQ में AB DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है और एंगल A एंगल D के इक्वल है। जब एंगल A एंगल D के इक्वल है तो एंगल A के सामने की साइड BC और एंगल D के सामने की साइड PQ ये भी आपस में सेम होगी। BC इज ऑल्सो इक्वल टू PQ, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। सो BC PQ के इसलिए इक्वल होगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है। Hence एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। अब जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, यानी एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल P के इक्वल होगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल होगा। Therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। हमने एंगल B को एंगल P के इक्वल प्रूफ कर दिया था और एंगल P और E दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। Hence एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E and angle C is equal to angle F. Therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by AAA। एंगल 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 थ्योरम से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि हम जानते हैं जब किसी दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। हमें इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था। नोट, इस थ्योरम को हम
SAS थ्योरम भी कहते हैं, साइड एंगल साइड थ्योरम। इसका अर्थ होता है दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए और उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, इसलिए हम इसे SAS थ्योरम कहते हैं।